नमस्कार साथियों। आप सभी को बहुत बड़ी खबर मुझे पहुंचाना है। ये खबर अखबार में आई हुई है और आप सभी को बड़ी चेतावनी, बड़ा सचेत कर रही है। भारतीय डाक की फर्जी वेबसाइट बना दी गई है, जिस चीज का हम बार बार जिक्र कर रहे थे। काफी सारी वीडियो में हमने ये बात बोली भी थी कि प्यारे बच्चों, फर्जीवाड़े से आपको बचना है। तो आखिर अंतिम दिनों में यही किया कि भारतीय डाक की फर्जी वेबसाइट बनाकर कर रहे थे साइबर ठगी। अधिकृत वेबसाइट यूज करें, अनजान लिंक पर क्लिक न करें। ये आप लोगों के लिए मेरा सजेशन है साथियों। मैं बार बार यही कहता रहता हूं कि आजकल फ्रॉडबाजी बहुत होने लगी है। बच्चों को ठगी का शिकार किया जा रहा है। बच्चों से ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए बहाने पैसे लिए जा रहे हैं। पूरी खबर भी हम देख लेते हैं। साइबर ठगों ने भारतीय डाक इंडिया पोस्ट के नाम से फर्जी एसएमएस और लिंक भेजकर ठगी करना शुरू कर दिया है। साइबर ठग इंडिया पोस्ट के नाम से एक एसएमएस भेजते हैं, जिसमें लिखते हैं कि आपका पार्सल डिलीवर नहीं हो पाया है क्योंकि आपका पता गलत है। वे फर्जी मोबाइल नंबर एवं ईमेल द्वारा एक लिंक भेजते हैं। इसके बाद अपना पता अपडेट करने को कहकर भेजे गए लिंक पर क्लिक करने की कहते हैं। लिंक क्लिक करते ही खाते से रुपये अज्ञात खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं साथियों। साइबर क्राइम के जो डीजी है, उन्होंने गुरुवार को एक एडवाइजरी जारी कर लोगों से भारतीय डाक की अधिकृत वेबसाइट का उपयोग करने को कहा है। उनका कहना है कि मोबाइल में आए अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करें। साथ ही लोग इस नए प्रकार के साइबर क्राइम से अलर्ट भी रहिएगा। जैसे ही मोबाइल पर लिंक आता है, उस पर क्लिक नहीं करना। यदि लिंक पर क्लिक करते हैं तो फर्जी वेबसाइट इंडिया पोस्ट की खुलती है। इस वेबसाइट पर वे व्यक्तिगत जानकारी में नाम, पता, मोबाइल नंबर और बैंक विवरण मांगते हैं। इसके बाद दी गई व्यक्तिगत जानकारी से बैंक के खाते में सेंध लगा दूसरे खाते में रुपये ट्रांसफर कर लेते हैं। तो साथियों, भारतीय डाक सेवा के अधिकृत यहाँ पर आपको नंबर भी दिखाए गए हैं कि इस नंबर पर जानकारी ले। इसके रिलेटेड भारतीय पोस्ट द्वारा डाक या पार्सल की सूचना लेने के लिए भारतीय डाक सेवा के अधिकृत नंबर, इस पर आप जानकारी ले सकते हैं। यदि पार्सल की डिलीवरी नहीं हुई तो पार्सल नंबर से भारतीय डाक की अधिकृत वेबसाइट या किसी थर्ड पार्टी ट्रैकिंग से जानकारी ले सकते हैं। साथियों, डीजी प्रियदर्शी ने सुझाव दिया कि फर्जी एसएमएस व ईमेल से सावधान रहे। फर्जी लिंक की सूचना साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 व निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन को देना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, जो भी किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े में लिप्त है या फर्जीवाड़े को अंजाम, उसकी साइबर में जो है शिकायत दर्ज कीजिएगा। दोस्तों, ये तो मान लिया जाए उनसे ठगी हो रही है जो पार्सल इधर उधर भेज रहे हैं या मंगवा रहे हैं। आप स्टूडेंट्स हो, इस चैनल पर आपको एक नौकरी की तलाश है, तो भारतीय डाक विभाग में न्यू वैकेंसी भी हर साल निकल रही है, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पद पर। इसमें भी ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। मैंने काफी बार ये नोटिस किया है, मेरे सामने बातें भी आई थी कि इसकी जो अधिकृत वेबसाइट है, सेम ऐसी ही वेबसाइट बना ली जाती है और स्टूडेंट्स को वहां से फॉर्म अप्लाई करने के लिए कहा जाता है। बेचारा स्टूडेंट्स जिसकी उम्र 18, 19, 20, 21 साल है, वो ये भी नहीं पहचान सकता कि ओरिजिनल वेबसाइट क्या है और फेक वेबसाइट क्या है। तो वो फेक वेबसाइट से अपना फॉर्म भरता है, बाकायदा फॉर्म भी भरा जाता है। लेकिन जो वेबसाइट बनाने वाला है, उसका मकसद है 100 रुपए कमाना एक बच्चे से, क्योंकि इसमें जो अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों की 100 रुपए फीस है। तो उस फेक वेबसाइट से जब विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई करेगा तो वहां पर पे करेगा, एप्लीकेशन फीस देगा, तो उनको कहीं ना कहीं 100 रुपए से काफी सारे रुपए मिल जाते हैं, क्योंकि इस भर्ती में लगभग 70 लाख आवेदन आते हैं। अब मान लिया जाए इन 70 लाख में से हजारों भी बच्चे अगर इस फेक वेबसाइट पर विजिट करके अपना फॉर्म भरे, तो एक तो उनके पैसे चले जाएंगे, दूसरा उनका फॉर्म किसी भी हालत में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास नहीं पहुंचेगा। फिर वो बाद में मेरिट लिस्ट का इंतजार करते हैं। साथियों, ये जीडीएस की भर्ती है, ना तो इसमें आप आरटीआई लगा सकते, ना कुछ कर सकते। बहुत ही अभी मैं कहता हूं, ये इतना ज्यादा ऐसा नहीं हुआ है जीडीएस की भर्ती के बारे में कि आप हर किसी को इसके रिलेटेड बात कर सके, अपनी समस्या शेयर कर सके। एक बार फर्जीवाड़े में फंस चुके हैं तो फिर आपकी बहुत कम सुनवाई होगी। इसलिए अभी भी आप लोगों को सचेत और सावधान रहना है। किसी भी फर्जी वेबसाइट, फर्जी यूट्यूबर्स और फर्जी किसी भी तरीके से आपको कहीं पर भी ठगी नहीं जो है ठगी का शिकार नहीं होना है। और अपने माँ बाप का, अपने गरीब मिडिल वर्ग जो फैमिली है, जो आर्थिक परेशान झेल रहे हो, उस पैसे को कहीं पर भी किसी भी अनजान लिंक या किसी जगह पर आप बर्बाद ना कीजिएगा। मेरा तो यही कहना है, कभी भी पैसा अगर आपको खर्च करना है तो उस चीज पर खर्च करो जहां आपको जानकारी मिले, जहां आपको रियलिटी दिखाई दे। ठीक है, क्योंकि अब इसे क्लासेस हमेशा आपसे यही कहता आया है कि बेटा जी, फर्जीवाड़े से दूर रहना है।
हमारे लिए भी काफ़ी सारी मैं समझता हूँ समस्याएँ आती है कि हमारे लिए भी कहीं इधर-उधर बातें होती रहती है। तो उन चीज़ों से आप लोगों को बिल्कुल दूर रहना है। आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है, आपको अपनी नौकरी लेनी है। सबसे बड़ा आपका जो कर्तव्य है वो है नौकरी लेना। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे आप इतना ना देखें, मेरे बारे में कौन क्या कह रहा है, क्या है, उसको भी आप ध्यान ना दें, सब कुछ इग्नोर करें। सच्चे स्टूडेंट्स की वही पहचान है कि वो अपने कर्तव्य में लगे, वो अपने लक्ष्य पर अड़े रहे और आपको केवल और सरकारी नौकरी से मतलब है। इसलिए अगर आपने अभी भी जीडीएस का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, कर दीजिए आज, कल और परसों, 1, 2, 3 मार्च 3 दिन शेष है और ऐसा फॉर्म अप्लाई करना कि आपके सिलेक्शन की उम्मीद हो, कोई ना कोई लिस्ट में नाम आए। जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है उनको भी एक बार हमारी गाइड को देख लेना चाहिए कि किस तरीके से इसका फॉर्म अप्लाई किया जाता है। फॉर्म तो लाखों आएंगे लेकिन सिलेक्शन तो इसमें उनका ही होगा जो मेहनती है, जिन्होंने अच्छा फॉर्म डाला है, जिनकी परसेंटेज अच्छी है। तो साथियों, आज तो ये खबर आई है, कल ऐसा ना हो कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे होंगे तो अलग अलग सर्किल वार, डिवीजन वार ये खबर आ रही हो कि देखिए 10वीं की फर्जी मार्कशीट लगा करके बच्चा नौकरी पाया, सीबीआई ने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा, ये वो आएंगी खबर। मेरे पास कम से कम 500 ऐसी अखबार की कटिंग है पिछले 3 वर्षों में जीडीएस भर्ती की, प्रत्येक एक एक खबर है हर क्षेत्र की। तो साथियों, मुझे तो पता है ना कि फर्जीवाड़ा कैसे होता है, क्योंकि मैं तो अखबार पढ़ता हूं। आप लोग क्या है, दूरी बनाकर रहते हो। आप लोग को कहीं पर भी भटकाया जा रहा है। एक स्टूडेंट्स भोला वाला होता है, उसको कई तरीके से उलझा रखा है एक टीचरों ने। और मैं कहता हूं शिक्षा को धंधा बना दिया है, टीचरों ने अपनी रोटियां सेकना प्रारंभ कर दिया है। स्टूडेंट्स के बारे में कोई नहीं सोच रहा। और अच्छा टीचर वही होता है जो उनका भाई बनकर, उनके साथ मित्र बनकर और स्टूडेंट्स बनकर ही काम करे। अगर टीचर ने कभी आपसे कहा कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैंने इतनी एग्जाम्स पास की है, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, सामने वाला टीचर की बुराई करे, तो वो एक सच्चा टीचर नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों, मेरा हमेशा मकसद रहा है कि मैं आपका छोटा बड़ा भाई बनकर ही आपकी सेवा में लगा रहूं। आपकी फैमिली अभिषेक क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करें, कभी भी आपके भरोसे को नहीं तोड़ा जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।